क्रोध तुम्हारे लिए कभी नहीं आएगा। आप अपेक्षा में जीना बंद कर दो, आपके लिए क्रोध कभी नहीं आएगा। हम जब अपेक्षा में, जब इच्छाओं की हमारे पूर्ति नहीं हो पाती है, तब हमारे लिए क्रोध आ जाता है। हमारे मन के माफक नहीं होता है, हमारे लिए क्रोध, पर चाहना नहीं, बड़ी निस्वार्थ से जीवन जीना, अपेक्षा में जीना नहीं, किसी से कुछ उम्मीद ही नहीं रखना, किसी से कुछ अपेक्षा ही नहीं रखना, किसी से कोई आस ही नहीं रखना, ध्यान में रखना, फिर क्रोध तुम्हारे लिए कभी नहीं आएगा। यदि किसी ने सम्मान नहीं किया और हमारे लिए खूब चाहत थी कि हमारा नाम लेना चाहिए था, हमारा सम्मान करना चाहिए था, हमारे लिए 2 शब्द बोलना चाहिए था, हमारे लिए भोजन का पूछना चाहिए था, बेटे के प्रति अपेक्षा के भाव हैं, पत्नी के प्रति अपेक्षा के भाव हैं, पड़ोसी के प्रति अपेक्षा के भाव हैं, समाज के प्रति अपेक्षा के भाव हैं, ध्यान में रखना, अपेक्षा जहां पर होगी वहां पर क्रोध जरूर पैदा होगा। हम उपेक्षा से जिए, निस्वार्थ से जिए, हम निष्प्रय से जिए, तो ध्यान में रखना कभी भी हमारे लिए क्रोध नहीं आ सकता है। आज उत्तम क्षमा का पर्व है। एक एक धर्म हम उत्तम क्षमा, उत्तम शब्द बहुत कुछ मायने रखता है। मात्र क्षमा नहीं है, मात्र माफ नहीं, शब्द नहीं बोलना है। उत्तम क्षमा का अर्थ होता है कि यदि हमारे से कोई गलती हो गई है तो हम तो क्षमा मांगेंगे, पर यदि हमारे विपरीत यदि किसी ने गलती कर दी है और गलती उसके द्वारा हो गई है, तो उससे कोई यदि क्षमा मांगता है तो उसको भी वह क्षमा मांगना और क्षमा करना, यह होता है उत्तम क्षमा धर्म है। बड़ी कठिन बात है। क्षमा करना तो बहुत सरल है, पर क्षमा मांगना बड़ा कठिन है। यदि किसी ने गलती बता भी दी तो वह सफाई पहले पेश करेगा ना, कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। बड़ा समय बड़ा कठिन आ गया है। लोगों को अपनी गलती स्वीकार नहीं है। यदि गलती हो जाती है, ध्यान में रखना, यदि गलती का पश्चाताप करना है तो यही संकल्प ले लेना कि यह गलती हमारे द्वारा कभी नहीं होगी। तो ध्यान में रखना, उत्तम क्षमा हमारे जीवन में आ सकती है। इस तरह से क्रोध तो एक कसाय है, और कसाय उसे कहते हैं जो हमारे संसार की वृद्धि करती है, जो हमारे संसार को बढ़ाती है, जो हमारे संसार को बढ़ा दे, जो हमारे लिए संसार में रुलाए, जो हमारे लिए संसार का भ्रमण कराए, चतुर्गति रूप संसार में जो हमारे लिए जन्म मरण कराए, वह कसाय होती है। क्रोध हमारे जीवन में बड़ा खतरनाक होता है। क्रोध जहां पर हमारा उपस्थित हो, जब भी क्रोध आए, ध्यान में रखना, दूसरा मंत्र है मौन। यदि क्रोध आ भी गया और क्रोध जब आ गया तो उसी समय 5 मिनट के लिए मौन साधना कर लेना। जैसे हमारी मौन साधना होगी, और जब मौन साधना होगी तो हमारा क्रोध अपने आप, क्योंकि ध्यान में रखना, पानी का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव गर्माहट है, पृथ्वी का स्वभाव क्षमाशीलता है, और आत्मा का स्वभाव उत्तम क्षमा है। क्रोध आना ये विभाव परिणति है। आदमी 24 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता है, पर आदमी 24 घंटे शांत चित्त तो रह सकता है, पर क्रोध में आदमी 24 घंटे, यदि 2 घंटे क्रोध कर लिया, ध्यान में रखना, बीपी हाई हो जाएगी, किसी की लो हो जाएगी। पर यदि शांत आदमी रहेगा, और जब शांत चित्त रहेगा तो आदमी क्रोध जितना करता है, क्रोध से आदमी के अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है और आदमी के अंदर रोग पैदा कर दिया करती है। इसलिए जीवन में हम क्रोध से बचें, अपने शांत परिणाम, बड़े समता परिणाम, यही तो हमारे लिए 10 लक्षण पर्व में एक एक धर्म के माध्यम से हमारे लिए एक एक धर्म को समझना है। इसलिए आज हमने क्रोध को समझा कि क्रोध से हमारे जीवन में हानियां होती हैं, और क्षमा से हमारी कितनी सारी हानियां क्रोध से हो जाती हैं। आदमी का परिवार टूट जाता है, आदमी का प्रेम टूट जाता है, आदमी का भोजन छूट जाता है,
आदमी का सुख चैन छूट जाता है। और जहाँ पर क्रोध नहीं होता है, आदमी के लिए जो नहीं मिलना चाहिए वही भी आदमी के चरणों में, उसके पास में सब नतमस्तक हो जाता है। क्रोध से बनता हुआ काम बिगड़ जाया करता है और शांति से बिगड़ा हुआ काम भी बन जाया करता है। इसलिए क्रोध से हमारे लिए हानियां हैं, क्रोध से हमारे लिए एक भी लाभ नहीं हुआ करता है। जीवन में जो भी जितना है सब हमारा जाना ही जाना है, पर जहाँ पर क्षमा होगी वहाँ पर जाना कुछ नहीं है, कुछ खोना कुछ नहीं है, वहाँ पर तो हमारे लिए मिलना ही मिलना है। इसलिए अपने जीवन में हम उत्तम क्षमा धर्म को जाने, उत्तम क्षमा धर्म को जान करके अपने स्वभाव को, अपने आत्म स्वरूप को इन 10 दिनों के माध्यम से हम पहचाने और अपने जीवन में हमारे से जितना बने उतना हम धर्म ध्यान करें। 7 बजे से लेकर के करीब करीब 9 बजे तक आप सभी लोग 10 दिन यहाँ पर बैठने का, रहने का प्रयास करें, पूजन करें, भगवान का अभिषेक करें और साधु के वचन सुनकर के अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाएं और अपने जीवन में बड़े 10 दिन बड़े आनंद से, बड़े ध्यान से हम करेंगे। इस तरह से जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। और हमारे जितने भी शिवरार्थी हैं, शिविर वाले और बाहर वाले जो भी हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उन सभी लोगों के लिए सूचना है, हमारे शिवरार्थियों के लिए पहले